স্টেজ থেকে বসে আসি আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে ইজাম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসেন আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আগে থেকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে বাংলাতেই তাকরীর করব আমি। কেন বলুন, কেন क्यों बंगला में तकरीर करेंगे? हजरत मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातहू ने 25 तारीख की दावत थी, 25 ने आज जलसा करे मिले 26 तारीख। गड़बड़ छेक नहीं होला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गड़बड़े नहीं है। वो दिख लट्ठी लेके खड़ा है बाबू, बेटा एक जगह ऐसे एक आदमी लट्ठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, हम उसको बोले वो लट्ठी लेके काहे घूम रहा, बैठो ना, जलसा काहे खराब कर रहा है। वो बोला आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे हैं जो आपको कलकत्ता से बुलाया है, वो है वो से जाओ। ये मेरा पहला जलसा है जो रात 3:10 12 के अंदर में हमको माइक मिला है। वाहिद जलसा, 15 साल से मैं जलसा करता हूँ, ये पहला जलसा है। क्यों क्या ये तो मैं नहीं बता सकता, क्या वजह थी जो मुझे लास्ट में रखा गया। स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ हमारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, और अल्लाह का करम है कि आप लोग अब तक जगे हुए हैं। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, ताकत, कुव्वत 3 से 3.5 घंटा है। एक आदमी सही से बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहता थोड़ा लेट जाए, थोड़ा कमर सीधी कर ले, थोड़ा कुछ खा ले, कुछ पी ले, लेकिन मुसलसल बादे नमाज़े इशा से लेकर अब तक आप बैठे हुए हैं। कुर्बान जाइए, आपके माथे में शिकन तक नहीं है। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन बोले। बस मेरे भाई एक तो आमी अपनार मेहमान, मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। मेहमानेर इज्जत करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। आमी बेशी बक्तव्य करब ना, 30 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। बस 30 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। बस एक रिक्वेस्ट करब, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन? अरे बोलुन ना, मानबेन? यदि कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, ए बाबू ए बैठो ना। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। जाएगा? एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला कि है, बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशान है भाई, बैठो। बोला हजरत अल्लाह का बंदा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ नजर पड़ गई, तो मैंने इशारा किया बेटा जो, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा क्या नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनेंगे। एक तो रिक्वेस्ट करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह अपनारा बोलছেন कि আমি মানবো। यदि कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते तो अच्छा रहता। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दुआ का भी वक्त है, बहुत बड़े अल्लाह वाले दुआ करेंगे। हज़रत मौलाना इकबाल साहब दामत बरकातहू जिनकी सदारत में जलसा हो रहा है, उनकी दुआ होगी, और अल्लाह वालों की दुआ रद्द नहीं होती है। इसलिए जो लोग सो गए हैं उनको जगा दीजिए कि दुआ का वक्त है, कबूलियत की घड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और
ये जो हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद का वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ ही वक्तों में फजर का वक्त शुरू हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग सो गए हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरा भाई है, आप उनको जगा दीजिए ताकि वो भी जग जाए, वो भी दुआ में शामिल हो जाए। मौजूद सामईन किराम, वक्त ज्यादा ना लेते हुए जितने भी नौजवान हमारा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, इंशाअल्लाह इरादा करो कि आज हम अपने तमाम पिछले गुनाहों से इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करेंगे, सारे लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा करने के लिए एक बात याद रखो, ये जुब्बा मेरा गंदा हो जाए, इसे धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। 1 बाल्टी पानी चाहिए ना, मिनिमम, कम से कम। कुर्ता आपका गंदा हो गया, उसको धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन सारी जिंदगी का गुनाह धोने के लिए 1 बाल्टी पानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसू का 1 कतरा बहा लो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को धो देगा, अल्लाह मिटा देगा। मेरा अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह इतना बड़ा करीम है। कुर्बान जाओ, जब कोई जमीन पर गुनाह करता है, जब कोई बंदा गुनाह करता है, ये जमीन कहती है या अल्लाह तेरा हुक्म हो, फट जाऊं, मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। आसमान कहता है कि या अल्लाह मैं गिर पड़ूं, पहाड़ कहता है कि या अल्लाह तेरा इजाजत हो तो मैं इस पर चढ़ जाऊं, फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह तेरा हुक्म तो हो तो इसकी गर्दन में जुदा कर दो। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, समंदर खामोश हो जाओ, पहाड़ों खामोश हो जाओ, फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जानू मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह बोली ना, तो करो मत धक्का मार ले। मैं जानू मेरा बंदा जाने, मैं तो इस इंतजार हूँ। मेरा अल्लाह कहता है मैं इस इंतजार में हूँ, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। अल्लाह इंतजार कर रहा है, अल्लाह इंतजार रहेगी, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। जब भी वो तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, फौरन तौबा करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दिन में अगर 70 मर्तबा गुनाह हो जाए, 70 मर्तबा भी तौबा कर लोगे, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। जानबूझकर गुनाह नहीं करना, जानबूझकर गुनाह नहीं करना है। तौबा करके तौबा को तोड़ना ये अच्छी आदत नहीं है। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे, वक्त की किल्लत है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर सुनेंगे। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सारे लोगों ने पढ़ लिए भाई? अरे सब पढ़ लिए, कैसे पढ़े? सब तो नहीं पढ़े, पढ़े वही होंगे जिसको याद होगा, जिसको याद नहीं होगा पढ़ेगा। बात सही जी गलत? अफसोस का मकाम है, मुसलमान हो दुरूद याद ना हो, मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो, मुसलमान हो अत्तहियात याद ना हो, मुसलमान हो सूरह मासूरा याद ना हो, मुसलमान हो दुआए कुनूत याद ना हो, मुसलमान हो सूरह इखलास याद ना हो, मुसलमान हो सूरह कौसर याद ना हो। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सीखो, दीन सीखो। हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, बच्चों के लिए मदरसा बनाया, मकतब बनाया, बड़ों के लिए जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो गई, उनके लिए भी मदरसा खोला। अब वो मदरसा है तबलीग का मदरसा। अल्लाह तौफीक दे, वक्त निकालो। कुरान नहीं जानते इंशाअल्लाह कुरान पढ़ो, नमाज नहीं आती इंशाअल्लाह नमाज सीखो, दीन सीखो। इसलिए कि मौत आनी है, एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है, अल्लाह का कानून है। तो इंशाअल्लाह ये शेर ज्यादा तकरीर तो करनी नहीं है। जिंदगी मेरी गुजरे
या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। वही सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो। दुआया अशार है कि बोलवा आमीन। क्या बोलना है बोलिए। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। या ये मौत का शेर था, इसलिए आप लोग कुछ लोग आमीन नहीं बोला। बोले भैया जलसा छे आमीन बोल बोल कहीं यहीं विकेट न गिरी जाए। मौत से आदमी बड़ा घबराता है। एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था, दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो रोटी ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है मौत भेज दे, हम मर जाएं। बैठा रो रहा, बोल के बैठ के रो रहा था। एक मन चला था उसी बस्ती का, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। अच्छा ठीक है, वो मजाकन एक काली चादर ओढ़ा और उसके आगे में आके खड़ा हो गया। अंधेरा था ये था। बोला हो, बोला भैया के जो, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आया? बोला तुम दुआ किया था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह हाथ निकल गया, एक गठरी गिर गई है, उठा दीजिए जल्दी हम मर जाए। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर और रह गया, अभी सुनिएगा कि बाद में सुनिए। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। ऐसे ही मजमे के अंदर में कितने हाजी लोग हैं, जरा हाथ उठाइए जो हज किए हैं माशाल्लाह। देखने हाजी साहब हैं। अरे भैया ये कौन जी हो हैं? ये अफसोस का मकाम है। देखो अल्लाह दौलत दे, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा, पहली फुर्सत में जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजानुल मुबारक का महीना का रोजा रखना हर मुसलमान आकिल व बालिग पर फर्ज है। उसी तरीके से अल्लाह जिसको दौलत दिया है, अल्लाह जिसको माल दिया है, अल्लाह जिसको पैसा दिया है, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। लेकिन कुछ लोग बखीली की वजह से हज नहीं करो भैया, 4 लाख का खर्चा है, 4 लाख टका बच जाएगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, किए जेते हज करे। उलमा से पूछो, हजरत मौलाना साहब से पूछ लेना मसला कि अल्लाह ने दौलत दिया बगैर हज किए मर गए, क्या मुसलमान मरे? भाई मुसलमान नहीं मरे, मुसलमान नहीं मरे, मौत नहीं मरे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया, जिसके ऊपर में हज फर्ज था, हज किए बगैर सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया कि पैसा खर्चा होगा, मर गया, वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो या यहूदी की मौत मरा है या तो नसरानी की मौत मरा।
अरे मूरी हिलावे से काम चलता। बखील बखील के चार, अच्छा बखील जाने जो ना, अरे बखील जाने जगने, बखील चार क्वालिटी। कितने क्वालिटी बोलिए? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, तो वो जन्नत में बोलो भाई नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। जो सखी है सखावत करते रहता है, सखी कहते हैं उसे जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, भूखों को खाना खिलाए, गरीबों को अपने और मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में कुछ ना कुछ जो है उसी में से अपने अहलो अयाल के पीछे भी खर्च कर रहा है और दीन के कामों में भी खर्च कर रहा है, उसे कहते हैं सखी। तो सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है। अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। बखील जन्नतो, बखील जन्नतो नी जावे, बखील जन्नतो तू नी जावे, एटा आमी को छीना अल्लाह नबीर फरमान आछे। और एक बखील नौजवान शादी किया, रात में बीवी के पास गया तो बीवी उसकी शक्ल देखकर बोली तोर नाम की छो? तो ये लड़का बोला हमारा नाम जे छेदीलाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ई कोनो नाम? शोहर बोला कि अब सुनो, काम की बात करो, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम की बात करो, इस घर में वही बनेगा जो हमको पसंद है। बीवी बोली बहुत अच्छा, आप मेरे शोहर हैं, आप मेरे सरताज हैं, आप जो बोलिएगा वही हम बनाएंगे। बोलिए आपको क्या क्या पसंद है, बोली। ये नौजवान बोला गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, करेला, भिंडी, सब्जी, आलू, गोभी, कद्दू, कदीमा, साग, घी, पनीर हम नहीं खाते। बोला तो की खाई? बोला हम खाली दाल खाइए। तो बीवी इसकी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, सिर्फ दाल बनेगी घर में और इसके अलावा कुछ नहीं, ये मेरा हुक्म है। अब बीवी मजबूर हो गई, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, ले दाल दे दाल। इतना दाल खा लेते हो? अरे इतना दाल खाओ। ये लड़की अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो देखी सूख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा कि अरे दैया क्या हुआ, क्या बात है, बीमार थे क्या? तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बहन तड़प कर बोली कि भैया और कोई लड़का नहीं मिला था, ये कौन बखिलवास हमारी बिहार करवा दिए, भैया खाली दाल खिलावे, तीनों टाइम दाल। तो उसका भाई बोला कि बहन रो मत, आंसू पोंछो, तुम्हारा भाई जिंदा है, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे, चिंता मत करो। ये आंसू पोंछो, ये टेबलेट लो, जाओ ससुराल, रात में खाना बनाना, ये टेबलेट दाल में मिला देना, नींद की गोली, वो बेहोश होगा, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की रात में दाल बनाई, खाया, नौजवान बेहोश हो गई। 4 भाई आए, रास्ते ही से बौसी से कफन खरीद के मिले, लाके देखा बेहोश है, कफन पहनाया, दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया, खाली होश आ गया। जैसे इसकी आंख खुली, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन है, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। बोले भैया तो सब के जो? बोला हम लोग फरिश्ता, बस जल्दी तुम तैयार हो जाओ सवालों का जवाब देने के लिए। तो बोला कैसा सवाल? बोला ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खा लो। बोला बोला नहीं खा। बोला 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा खत्म हुआ, फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में फिर बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये लोग चले गए, सुबह के 10 बज गए, आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी, आंख खुल जाएगी, 100 कोड़ा मारी है।
बीवी आई झंझोड़ के उठाई, कह रहा उठा 10 बजे के लिए नाश्ता नहीं खाओ। बहुत मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धोइए, हम रोटी दाल बना कर लेके आ रहे हैं। बीवी को बोला कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। तुम झोला तो हम पौसी जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता खाली हाथ नहीं लौटता, ना खाली हाथ नहीं लौटता। पास में है दे देते, घर में है दे देते। और कभी कभी ऐसा भी होता पास में नहीं है, घर में नहीं है, सवाली खड़ा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बिलाल बिलाल कहाँ है? और बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने याद किया है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, घर में भी कुछ नहीं है, बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा कर्जा अदा कर देंगे। कुर्बान जाओ, कर्जा लेकर भी अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत करके दिखाया, लोगों की मदद करके दिखाया। इसलिए मेरे भाइयों, सखी बनो, सखी बनो। तो मैं क्या कह रहा था, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने। अल्लाह का करम, ये अल्लाह का करम एक नया है, नहीं तो जलसे में नया नोट चलता कहाँ? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। बात सही की गलत है बोलिए। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठकर बोलने लगा, भैया चला दे। तो लोगों ने पूछा क्या चला? बोला मैं चला दिया। अरे की चले? बोला एगो नमरीद है, फटा हुआ कटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे बोसी इलाके में, गौहरपुर में कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोले फिर? बोले राती जलसा झले, कलकत्ता वाला नाथ पड़े, 10 टका इनाम दिले, 90 टका ले नमरी वहीं चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्लाह इसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो मौजूद समझ का। तो मैं ये कह रहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बनी इस्राइल का एक बहुत बड़ा कातिल, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा कातिल था। बच्चा, इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दो। अरे सुना दे पढ़िए ना। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न ये सलमान बनेगा, न सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला था। रास्ता खर्चा
ज्यादा पैसा भी ठीक नहीं है। ठीक है, बैठा बैठ 99 आदमी का कातिल। आखिर था तो इंसान था तो बशर था, इंसान था। 99 आदमी को मार चुका था, लेकिन रात में सोया ना, आंखों से नींद खत्म। सोचा कि कल को मेरी मौत होगी, मेरा अल्लाह पूछेगा तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि 99 आदमी को तो बुखारी अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को ये वाकया सुना रहे हैं कि बनी इस्राइल में एक शख्स था 99 आदमी को मार चुका था। आखिर इंसान था, सोचा कि नहीं नहीं ये दुनिया है, मैं तौबा करूंगा, शायद तौबा का दरवाजा खुला हो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो ये राहिब के पास गया, आबिद राहिब इबादत करने वाला के पास गया और जाकर बैठा। तो राहिब पूछा कि हाँ भाई कहाँ से आए? बोला कि फला जगह से आए। अल्हम्दुलिल्लाह। बोला फला जगह से आए। बोला बोलो क्या बात है? तो ये जो 99 आदमी का कातिल था, इन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम फला है, एक मसाला पूछने के लिए आए हैं। बोला कि हाँ बोलो मसाला क्या है? तो बोला कि अच्छा माशाल्लाह, देखिए भाई एक मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई है, किसी भाई की अगर हो तो वो यहाँ से स्टेज से हमारे हजरत के हवाले से लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। राहिब ने पूछा क्या बात है? बोला कि हम एक मसला पूछने आए। बोला बोलो मसला क्या तुम्हारा? वो राहिब जानता नहीं था कि 99 को टक्का कर गया। बोला कि बाबू बोलो क्या बात है? बोला कि दरअसल बात यही है कि हम 99 आदमी को मार चुके हैं, तो अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? तो राहिब बोला कि चल दूर हट, जो इतना बड़ा गुनाह 99 आदमी को मार के आया है तौबा करने, तेरी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। बोला अच्छा कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। निकाला तलवार। बोला जब तो बोले ने हजरी 99 कहने रहे संचली मार गया। मार तलवार गर्दन में आया। कितना हुआ? 100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे। आखिर इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे किसी आलिम दीन से मिलना है, मुझे किसी आलिम से मिलना है। और फिर बंदा पता किया, मालूम चला कि हाँ एक बहुत बड़े आलिम हैं, फला इलाके में हैं, उनसे मिलना है। तो कई दिन सफर करने के बाद उसके पास पहुंचा और जाकर के बैठा। तो आलिम ने पूछा कि बाबू तुम्हारा आना कहाँ से हुआ? कि मेरा आना तो फला जगह से हुआ, एक मसले के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बोला बोलो क्या मसला है? मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, कत्ल कर चुका हूँ। हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कुर्बान जाइए। उस आलिम ने कहा कि हाँ हाँ बेशक तेरी तौबा कबूल हो जाएगी, तौबा का दरवाजा खुला है, अब कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा, अब कुर्बान जाओ। लेकिन यहाँ नहीं, वो बस्ती देख रहे हो? ताकि हाँ बोला चला जा, उसी बस्ती के अंदर में चला जा, वहाँ नेक लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, दीन के दाई लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी बारगाह में जा, उनके पास जा, उस बस्ती में जा, अपने गुनाहों से तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में